वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूं। मेरे पास कमेंट बॉक्स में कई सारे मैसेज आ रहे थे कि सर रचनात्मक लेखन पर वीडियो बनाइए, और कौन कौन से रचनात्मक लेखन ऐसे हैं जो इस बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि मैं उनके लिए रचनात्मक लेखन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जिन पर आपको रचनात्मक लेखन लिखने के लिए कहा जा सकता है, तो मैं ऐसे टॉपिक लेकर आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से रचनात्मक लेखन आए थे और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से रचनात्मक लेखन आए थे। तो इससे आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के और कैसे रचनात्मक लेखन पूछे जाएंगे। और देखना, आप टॉपिक जो है इन्हीं में से या ऐसे ही होंगे, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों के पास एक रचनात्मक लेखन लिखने के लिए आएगा। कितने रचनात्मक लेखन आएंगे? आएंगे 4, लेकिन लिखना होगा 1। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ऑप्शन इतने ज्यादा हैं। आपके पास 4 रचनात्मक लेखन आएंगे, आपको उनमें से एक पर कितने शब्द लिखने? 120 शब्द लिखने। अब पेपर में गिनता कोई नहीं है। 120 का मतलब क्या है? 110 भी हो सकते हैं, 125 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आसपास ही लिखना है। एक पेज लिख दिया पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हिसाब से, और 4 से 5 लाइन और लिख दी, इतने में लगभग 120 शब्द आ जाते हैं। मतलब 1.5 पेज लिख दिया, क्लियर है? या एक पेज 5-6 लाइन भी इतना काफी है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न उठता है, रचनात्मक लेखन आखिर चीज क्या है? देखो, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रचनात्मक लेखन तो आप लिख दोगे ऐसी, क्योंकि आपको अपने मन के विचार लिखने हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए, परिभाषा भी पता होनी चाहिए कि रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, रचनात्मक लेखन आखिर चीज क्या है? जब हम किसी विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर और अपने शब्दों में लिखते हैं, तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो याद क्या क्या रखना है? जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इस परिभाषा में? अपने शब्दों में लिखते हैं और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं। डन। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपने उसे अपने नॉलेज के हिसाब से लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, वही रचनात्मक लेखन है। अब किसी टॉपिक पर आप कैसे लिखते हो, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर, आपके समझने पर, कि आप उस टॉपिक पर अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, उसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, उसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? समझो मेरी बात को। भले ही वीडियो 7 से 8 मिनट की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। अब आपकी समझ में नहीं आया, आपने दूसरी वीडियो देखी, तीसरी वीडियो देखी, ऐसे में आपने 36 वीडियो देख ली, क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो आप लोगों के पास 4 टॉपिक आएंगे, आपको एक पर रचनात्मक लेखन लिखना है, 120 शब्द का लिखना है आसपास। डन। और मैं आपको बताऊंगा पिछले साल कौन से रचनात्मक लेखन आए थे, उससे पिछले साल कौन से आए थे, और कौन कौन से आ सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। डन। क्लियर हो गया? रचनात्मक लेखन की परिभाषा क्लियर हो गई। जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, जब हम किसी विषय पर अपने शब्दों में और अपने ज्ञान के आधार पर लिखते हैं, उसे ही रचनात्मक लेखन कहते हैं। डन। किसी भी टॉपिक पर आपने अपने थॉट्स लिखने क्रिएटिव तरीके से। डन। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक पिछले साल आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं
2023 की, यानी कि पिछले साल की। पिछले साल हिंदी का पेपर हुआ था 20 फरवरी को, 20 फरवरी 2023, और इस बार है 19 फरवरी, ठीक है, 2024, यानी एक दिन पहले, मतलब डेट के हिसाब से। पिछले साल हिंदी का पेपर 2023 में कब हुआ था? 20 फरवरी को, और इस बार है 19 फरवरी को। क्लियर है? तो उसमें एक सेट में कौन कौन से टॉपिक आए थे? अब अलग अलग सेट आते हैं, आपको पता ही है। तो एक सेट में ये 4 टॉपिक आ रहे थे, इनमें से एक करना था। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी वीडियो बहुत कम देखने को मिलती है कि पिछले साल के टॉपिक भी मिल रहे हैं, पिछले से पिछले साल के टॉपिक भी मिल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल रहे हैं। तो इन्हीं में से कोई आने वाला है या ऐसे ही आने वाला है। अब आपको रटना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि किस टाइप के टॉपिक आ रहे हैं। क्लियर हो गया? देखो, चौराहों पर खिलौने बेचते बच्चे। अब ये कौन नहीं लिख सकता? आप कई बार मार्केट जाते होंगे, आप इधर से उधर जाते होंगे, आपने देखे होंगे चौराहे पर जो है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खिलौने बेचते रहते हैं। तो इस टॉपिक पर आपको जो है लिखने अपने विचार। डन। सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है। चौराहों पर खिलौने बेचते बच्चे, सिचुएशन के हिसाब से आसानी से लिख सकते हैं। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता। अब आप कभी मेले गए होंगे, आपने दंगल भी देखा होगा, कुश्ती प्रतियोगिता भी देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो आपने लुट्टन वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो रिलेटेबल है। यह आप लिख सकते हो, अपनी सोचे, कोई टफ टॉपिक नहीं है। इसके लिए मुझे कोई बहुत नॉलेज होने की जरूरत नहीं है कि सबको पता है कुश्ती क्या होती है और मेला क्या होता है। तो यह हम अपने आप लिख सकते हैं इजिली। तीसरा है जीव जंतुओं के प्रति दया। अब यह भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आए थे 2023 के, यानी पिछले साल के। और चौथा था जब मुझे स्वर्ण पदक मिला। तो देखो, ये भी सिचुएशन बेस्ड है कि जब आपको गोल्ड मेडल मिला हो, नहीं भी मिला है अगर आपको कभी, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो कितने आसान टॉपिक है, वो भी इन चारों में से एक करना है। मेरे लिए तो चारों ही आसान है, और मुझे पता है आपके लिए भी आसान होंगे। आप बोलेंगे सच में इतने आसान टॉपिक आए थे? तो इनमें से आपको एक पर लिखना है। क्लियर है? आइडिया लग गया होगा कैसे टॉपिक आ रहे हैं। डन। अब मैं बात करूंगा 2023 के ही दूसरा सेट था, उनमें कौन कौन से आ रहे थे। ये सब अभी 2023 वाले की बात हो रही है, जो अभी पिछले साल एग्जाम हुए थे, बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के। डन। देखो, साइकिल का पंचर लगाता बच्चा। पंचर तो आपको पता होगा किसे कहते हैं। ठीक है? तो हमने भी कई बार अपनी साइकिल में, स्कूटी में, बाइक में, 4 व्हीलर में लगाती हैं। तो ये भी सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है, आप लिख सकते हो। साइकिल का पंचर लगाता बच्चा। जैसे मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। शुरुआत ऐसे करनी है, और बाकी तो आप लिख ही दोगे। मैं मतदान करने गया। ये भी सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है। देखो, इससे क्या पता चल रहा है, कई सारे टॉपिक सिचुएशन पर बेस्ड है। जब मैं मतदान करने गया, मतदान का मतलब होता है वोट देने। अगर आप नहीं गए, आप तो अभी 18 साल के अगर नहीं होंगे तो नहीं गए होंगे, नहीं होंगे अभी आप, लेकिन आपको पता है जब इंसान मतदान करने जाता है तो उस दिन क्या क्या होता है, बहुत लंबी भीड़ होती है, काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो ये सारे सिचुएशन बेस्ड है, अपनी सोच से लिखना है। ठीक है? अगला है जब मेट्रो रेल की बिजली गुल हो गई। यह भी सिचुएशन बेस्ड है। और कठपुतली का नाच। कठपुतली आपको पता ही होगा, राजस्थान में बहुत होता है ये। ठीक है? ये लोक कलाएं जो पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित है। तो इन चारों में से भी एक आसानी से लिख सकते हो, इजी है भी। साइकिल का पंचर लगाता बच्चा, मैं मतदान करने गया, जब मेट्रो रेल की बिजली गुल हुई, कठपुतली का नाच। ये सब आटो के आटो, ये अभी पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आए हुए रचनात्मक लेखन है, और ये 6 मार्क्स का आता है। बहुत आसान है, कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब रचनात्मक लेखन लिखते समय पता कई बच्चे क्या करते हैं, पहले वो अपने दिमाग में सोचते नहीं है कि हम कैसे लिखेंगे, और लिखना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। तब एक लाइन लिखते हैं, फिर वो सोचने लग जाते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं, फिर सोचने लग जाते हैं। ऐसे में उनका पूरा रचनात्मक लेखन अलग ही जाता है। पहले दिमाग में सोच लो कि मैं इस पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करूंगा, तब लिखना, ऐसे में सॉलिड होगा। डन। और शुरुआत अच्छी करनी है। रचनात्मक लेखन की स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव लगना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन स्टार्टिंग से ही लगना चाहिए कि अच्छा जा रहा है। डन। अगला देखिए, अब बात करूंगा उससे पिछले साल की, यानी बात हो रही है 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था। डन। पिछले से पिछले साल, उस साल कौन कौन से आए थे? उस साल आया था घर बैठकर दफ्तर का काम, क्योंकि उससे पहले कोरोना का आपको पता ही है। तो घर बैठकर दफ्तर का काम, यह भी सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है, आसानी से लिख सकते हो। अगला मेले में उमड़ती भीड़। देखो, मेले, चौराहा, ऐसे वो बहुत आ रहे हैं।
मतलब ना सिचुएशन बेस्ड वाले। मेले में उमड़ती भीड़, इसमें भी आप लिख सकते हो मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम वहां, कहीं भी लिख देना, कोई फेमस मेला लिख देना, जब हम वहां मेला देखने गए थे और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारी कोई चीज। इस तरीके से लिखना है आपने, लास्ट में आप उसे क्रिएटिव तरीके। देखो हर चीज को देखने का नजरिया आपका है, आपको ये रटना नहीं है। मैं तो आपको सब पे भी लिखवा दूंगा, लेकिन वहां कुछ और आ गया तो आपके दिमाग में बस आइडिया होना चाहिए कि यार मुझे ऐसे लिखना है। ऐसे टॉपिक आने वाले सिचुएशन बेस्ड ज्यादा है। तो घर बैठकर दफ्तर का काम, मेले में उमड़ती भीड़, सुबह की सैर का आनंद, तो ऐसे टॉपिक आ सकते हैं। और ये भी बहुत आसान थे, 3 में से बच्चा एक आसानी से कर लेता है। डन, ये तो हो गई पिछले साल और पिछले से पिछले साल में पूछे गए रचनात्मक लेखनों की। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये अब वो टॉपिक है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिए गए हैं। जैसे सीबीएसई हर साल अपना सैंपल पेपर जारी करता है ना, तो वो अब सीबीएसई भी तो एक पेपर देता है हमें पूरा कि ऐसे ही पेपर आएगा। तो इसमें से कई सारे उन्हीं पेपरों के हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। समझो ये सैंपल पेपर के एमसीक्यू हैं, वो भी सीबीएसई के। डन, तो इससे रिलेटेबल आएंगे। देखो, मेरे मोहल्ले का चौराहा, ये बहुत आता है चौराहा से रिलेटेड। मेरे मोहल्ले का चौराहा, देखो लिख सकते हो दीवार पर टंगी घड़ी। अब दीवार पर टंगी घड़ी को देखने का आपका नजरिया है, आप उस पर कैसे लिखते हो क्रिएटिव राइटिंग। दिया और तूफान, अब दिया और तूफान को आप किस तरीके, अब एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों मान लो दिया और तूफान आ गया और आप उस पर लिखना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे हम क्या लिख सकते हैं। यहां पे दिए को आप होप का प्रतीक बना सकते हो, आशा का, और तूफान को जीवन में आने वाली मुसीबतों का। यह आपकी सोच है, आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। और बाकी कोई जरूरी नहीं है, 4 में से कोई डिफिकल्ट लगे तो इजी वाला कर लेना, यह तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। मेरा प्रिय टाइम पास, टीवी धारावाहिकों में स्त्री, एक कामकाजी औरत की शाम, इम्तिहान के दिन, डिजिटल युग और मैं, परीक्षा तनाव के कारण और इसे रोकने के उपाय। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा तनाव के कारण और इसे रोकने के उपाय, इस पर क्रिएटिव राइटिंग। और उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेशों को पलायन। आपको पता है आजकल बच्चे हायर स्टडीज के लिए फॉरेन चले जाते हैं, तो यह भी एक है। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो बाहर जा रहा है। डन, तो ये आपको अपने आप लिखना है। डिजिटल युग और मैं, आपको आजकल पता है डिजिटल युग बहुत आ गया, तो ऐसे टॉपिक भी आएंगे। तो रचनात्मक लेखन का वीडियो बनाने का मतलब पता क्या है, एक तो आसान टॉपिक है भाई, 6 नंबर की बात है, 120 शब्द बड़ी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है, 4 आ रहे हैं, 4 में से 1 करना है, तो ऑप्शन भी ज्यादा है और पूरे नंबर लाने का भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। तो रचनात्मक लेखन मत छोड़ देना राइटिंग पोर्शन में, ठीक है। इसमें आपको 6 में से 5.5 या 6 नंबर हासिल करने। डन, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और बात, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी आरोह से लेकर वितान से लेकर अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड या राइटिंग पोर्शन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको सब मैसेज के रिप्लाई बहुत ही संतोषजनक वाले दूंगा। डन, धन्यवाद।